हेलो एवरीवन। गेट केमिकल टेक्नोलॉजी, नेचुरल इंडस्ट्रीज़, टॉपिक पल्प इंडस्ट्री कंटिन्यूड। तो हमने लास्ट जो टॉपिक कवर किया था, फ्लो डायग्राम ऑफ क्राफ्ट सल्फेट प्रोसेस, जो हमने सी फ्लो शीट मतलब कवर अप करी थी। एक इसका स्मॉल रिकैप करते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये ए चिपर, बी डाइजेस्टर, सी यहाँ पे वाइट लिकर, ब्लो टैंक यहाँ से हॉट पल्प बेस में से आ रहा है, पल्प वॉशर एंड ब्लैक लिकर इज रिसाइकल टू द बेस एंड पल्प इज ऑब्टेन्ड हियर। ठीक है। तो चिपर का फंक्शन क्या होता है कि ये स्मॉल वुड पीस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो केमिकल्स होते हैं यहाँ पे कुकिंग लिकर उसके अंदर पेनिट्रेट करते हैं। डाइजेस्टर के अंदर क्या होता है, जितने भी लिग्निन एंड नॉन सेलुलोसिक मटेरियल होता है ये इसके अंदर रिमूव होता है। वाइट लिकर फ्रेश लिकर होता है जो ऊपर से डाला जाता है डाइजेस्टर में। अच्छा, डाइजेस्टर के दो टाइप होते हैं, बैच एंड कंटिन्यूस। तो स्फेरिकल बैच डाइजेस्टर कॉमनली यूज्ड। और फिर ये ब्लो टैंक में हॉट पल्प आता है, जहाँ पर जो पल्प की हीट होती है इज़ यूटिलाइज टू जनरेट स्टीम। ओके। फिर जो पल्प वॉशर में डाला जाता है वहाँ पर उसकी धुलाई वगैरह होती है। ब्लैक लेकर वहाँ से रिसाइकल कर दिया जाता है जैसे मैंने पहले बताया, और हमको यहाँ पर पल्प ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है। तो ब्लैक लेकर को हमने बेस में ही रिसाइकल क्यों किया, इसका एक रीज़न है, जिसकी वजह से जो हमारे पास जो डाइजेस्टेड चिप्स होती हैं ये इसको कूलिंग प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये अवॉइड करता है वीकनिंग ऑफ फाइबर्स। जो हमारे क्या कहते हैं फाइबर्स होते हैं ये उनको वीक होने से बचाता है, क्योंकि ये कूलिंग प्रोवाइड करता है डाइजेस्टेड चिप्स को। ठीक है। तो ये हमारा फ्लो डायग्राम रहा। तो डाइजेस्टर के अंदर हमारी जो मेन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, ये डाइजेस्टर की रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन फॉर क्राफ्ट प्रोसेस इन्वॉल्व इन डाइजेस्टर, हाइड्रोलाइसिस एंड सोल्यूबलाइजेशन ऑफ लिग्निन। डाइजेशन के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टर के अंदर डाइजेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड सोल्यूबलाइजेशन ऑफ लिग्निन, हमें ये याद रखना है। फिर ये इसकी रिएक्शन हो गई, लिग्निन रिएक्ट विद कास्टिक सोडा टू गिव लिग्निन salts further activate sodium sulfide to give mercaptans। ये डाइजेस्टर की मेन रिएक्शन है। लिग्निन रिएक्ट विद कास्टिक सोडा एंड सोडियम सल्फाइड टू गिव mercaptans एंड लिग्निन salts। अच्छा, फिर आ जाता है स्मेल्टिंग फर्नेस की रिएक्शंस जो होती हैं। अच्छा, स्मेल्टिंग फर्नेस में क्या होता है कि जो ब्लैक लिकर आता है उसके अंदर हमारे इनऑर्गेनिक मटेरियल जो केमिकल्स होते हैं, अनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। तो उस ब्लैक लिकर के अंदर से हमारा जितने भी केमिकल्स होते हैं वो हम वहाँ से रिकवर करते हैं। तो ये स्मेल्टिंग फर्नेस की रिएक्शन है। तो जो हमारा लिग्निन सॉल्ट ऊपर बना NaR, लिग्निन सॉल्ट प्लस एयर गिव सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। ये सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, लिग्निन सॉल्ट, ये मैंने आपको किसका फर्नेस का रिएक्शन बता रहा हूँ, ये फर्नेस के अंदर होगा। लिग्निन सॉल्ट प्लस एयर गिव सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम सल्फेट फर्दर रिड्यूस बाई कार्बन गिव सोडियम सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो सोडियम सल्फेट आया ये हमारे को लिग्निन सॉल्ट में से आया। सोडियम सल्फेट जो आया था ये लिग्निन सॉल्ट में से हमको आया है। ये कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है जो सोडियम सल्फेट को सोडियम सल्फाइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, और ऊपर सोडियम कार्बोनेट आ गया। अच्छा, तो मोल्टन स्मेल्ट क्या क्या कंपोज करता है, जो हम कहते हैं ना मोल्टन स्मेल्ट। द टर्म मोल्टन स्मेल्ट इन्वॉल्व द टू केमिकल्स सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फाइड। द कम्बिनेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फाइड द मोल्टन स्मेल्ट इज़ कम्पोज ऑफ। और जैसे ही हम इसके अंदर वाटर ऐड कर देंगे मोल्टन स्मेल्ट में तो ये ग्रीन लिकर हो जाता है। द टर्म ग्रीन लिकर इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ वाटर इज एडेड टू अ मोल्टन स्मेल्ट, एंड मोल्टन स्मेल्ट इज अ कम्बिनेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फाइड। फिर आ जाता है हमारे पास कास्टिसाइजिंग रिएक्शन। इसमें क्या करता है कि सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कास्टिक सोडा एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमने क्या कहते हैं कास्टिसाइजिंग रिएक्शन ऐसी हमने उसमें ही पढ़ी थी जब हमने कास्टिक सोडा सिंथेसिस करना था। तो सोडियम कार्बोनेट, लाइट सोडा ऐश
जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन सोडा ऐश। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके कास्टिक सोडा दे देता है एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड इन अ लाइम किल गिव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्टेड विद वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो है कि यहाँ पे ये रिसाइकिल हो गया। फिर ये दोबारा हम क्या कहते हैं कास्टिसाइजिंग रिएक्शन के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। और कास्टिक सोडा प्लस कैल्शियम कार्बोनेट इज़ नोन एज वाइट लिकर। तो वाइट लिकर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कास्टिक सोडा एंड कैल्शियम कार्बोनेट। मोल्टन स्मेल्ट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फाइड, जिसमें हम पानी मिलाएंगे तो हमें ग्रीन लिकर ऑब्टेंड हो जाता है। तो बस हमारे पास 3 रिएक्शन थे। डाइजेस्टर की रिएक्शन जिसमें हाइड्रोलाइसिस एंड सॉल्युबलाइजेशन ऑफ लिग्निन होता है। स्मेल्टिंग फर्नेस के अंदर हमारी केमिकल रिकवरी होती है थ्रू क्या कहते हैं कंसनट्रेटेड क्या कहते हैं ब्लैक लिकर से। ब्लैक लिकर के अंदर हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिकल्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जिसमें से लिग्निन सॉल्ट प्लस एयर हमें देता है सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम सल्फेट फ्रॉम लिग्निन सॉल्ट आर फर्दर रिड्यूस बाय कार्बन टू गिव सोडियम सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडियम सल्फाइड जो हमारा होता है मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, इट इज़ अ मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द लिकर। तो यहाँ पे हमें एडवांटेज मिल जाती है। सोडियम सल्फेट हम एज अ मेकअप केमिकल जब ये रिएक्शन कराते हैं हम यहाँ पे रिड्यूसिंग के लिए सोडियम सल्फाइड जब हमारा ऑब्टेन करते हैं तो इसके अंदर मेकअप केमिकल सोडियम हम बाहर से भी ऐड करते हैं, उसे हम मेकअप केमिकल बोलते हैं, मेकअप। तो सोडियम सल्फाइड हम मेकअप केमिकल के तौर पे भी हम बाहर से ऐड करते हैं। अच्छा, तो टाइप्स ऑफ लिकर, 3 तरह के लिकर हमने इस पल्प इंडस्ट्री में पढ़े हैं, ब्लैक लिकर, ग्रीन लिकर एंड वाइट लिकर। तो ब्लैक लिकर, द लिकर ऑब्टेन्ड आफ्टर वॉशिंग ऑफ पल्प आफ्टर कुकिंग विच इज़ फर्दर कंसनट्रेटेड फॉर केमिकल रिकवरी। ये वो लिकर होता है जो कि पल्प की धुलाई के बाद हमें मिलता है आफ्टर कुकिंग, विच इज़ फर्दर कंसनट्रेटेड फॉर केमिकल रिकवरी। कंपोजिशन इसकी होती है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्लस इनऑर्गेनिक केमिकल्स। इसकी कंपोजिशन क्या होती है? सब्सटेंसेस प्लस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्लस इनऑर्गेनिक केमिकल्स। अच्छा, ग्रीन लिकर क्या होता है? व्हेन अ मोल्टन स्मेल्ट डिजॉल्व इन वाटर टू गिव ग्रीन लिकर। ओके, व्हेन मोल्टन स्मेल्ट डिजॉल्व इन वाटर टू गिव ग्रीन लिकर। तो इसकी कंपोजिशन ऑफ ग्रीन लिकर की क्या होती है? सोडियम सल्फाइड प्लस सोडियम कार्बोनेट। ये इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन, हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व है। सोडियम सल्फाइड प्लस सोडियम कार्बोनेट। ग्रीन लिकर इज composed ऑफ सोडियम सल्फाइड प्लस सोडियम कार्बोनेट। वाइट लिकर, द लिकर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग कास्टिसाइजिंग रिएक्शन। जो लिकर हमें कास्टिसाइजिंग रिएक्शन के दौरान मिलता है उसको हम वाइट लिकर बोलते हैं। इसकी कंपोजिशन क्या होती है? कास्टिक सोडा प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट है हमारा केमिकल रिकवरी के लिए। यहाँ पे ब्लैक लिकर आया, मल्टी इफेक्ट वेपोरेटर्स हमने यहाँ पे यूज़ करा। ये क्या करते हैं? सॉलिड कंटेंट को इंक्रीज़ करते हैं लिकर के अंदर। फिर फर्नेस हो गया, फिर यहाँ पे हमें केमिकल्स मिल गए। केमिकल्स में हमारे 2 केमिकल्स थे, सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फाइड्स, जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हीटेड प्लस मेकअप सोडियम सल्फेट केमिकल, सोडियम कार्बोनेट सोडियम सल्फाइड हमें मिल गया। और सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन इज फर्दर रिड्यूस टू सोडियम सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये फर्नेस रिएक्शंस हैं, इट इज़ अ फर्नेस रिएक्शन। ये फर्नेस रिएक्शंस है आपकी। अच्छा, जो हमें पल्प ऑब्टेन हुआ, अब उसकी बारी है ब्लीचिंग की। तो ब्लीचिंग, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ब्लीचिंग ऑफ पल्प हम क्यों करते हैं? ऑब्जेक्टिव है टू रिमूव द स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ लिग्निन डेट रिमेन्स आफ्टर डाइजेशन। मतलब इसका प्राइम मोटिव ये है कि रेसिडुअल जो क्या कहते हैं लिग्निन होती है पल्प के अंदर, उसको हम रिमूव करते हैं वाया ब्लीचिंग ऑफ पल्प। तो नाउ डेज पल्प इज़ ब्लीच्ड विद हाइड्रोजन परऑक्साइड, ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। तो ब्लीचिंग एजेंट्स हमारे कौन से यूज़ हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड, ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, CO2 जिसे बोलते हैं, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। अच्छा, एक नोट है इसका इंपॉर्टेंट कि ब्लीचिंग विद क्लोरीन, हम क्लोरीन क्यों यूज़ नहीं करते? तो ब्लीचिंग विद क्लोरीन प्रोड्यूसेस डाइऑक्सिन्स एंड अदर अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स।
बाय द यूज़ ऑफ क्लोरीन दे प्रोड्यूस डाइऑक्सिन्स एंड अदर अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स। तो इसलिए हम क्लोरीन को अवॉइड करते हैं फॉर ब्लीचिंग पर्पस। अच्छा, कलर ऑफ पल्प, जो पल्प का कलर होता है वो किस पे डिपेंड होता है कि हमने कौन सा प्रोसेस यूज़ करा है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने जितना भी आपको अब तक इस वीडियोस में कवर अप करा है, जितना भी पढ़ाया है, वो सारे गेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कोई फालतू की चीज़ या कोई बकवास मैंने उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं की है, सीधा डायरेक्ट पॉइंट पे आया वो। ठीक है, तो ये टाइम सेविंग भी है और बढ़िया भी है। तो कलर ऑफ द पल्प क्या है, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्रोसेस यूज़। तो क्राफ्ट सल्फेट प्रोसेस का जो हम पल्प आता है वो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का पल्प होता है क्राफ्ट सल्फेट प्रोसेस में। अच्छा, अनब्लीच्ड फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो अनब्लीच्ड फाइबर होते हैं, जो क्राफ्ट प्रोसेस जो हमें पल्प मिलता है, अब अगर वो अनब्लीच्ड है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड द पल्प ऑब्टेन्ड बाय अ क्राफ्ट प्रोसेस दे आर वेरी हार्ड टू ब्लीच, दे आर वेरी हार्ड टू ब्लीच। और दूसरा जो सल्फाइड प्रोसेस होता है उसका जो कलर आता है डल वाइट कलर आता है पल्प का। द पल्प ऑब्टेन्ड बाय सल्फाइड प्रोसेस दे आर डल वाइट इन कलर, वो इजीली ब्लीच हो जाते हैं। फाइबर्स आर वीकर देन दोज प्रोड्यूस इन क्राफ्ट प्रोसेस। तो द पल्प ऑब्टेन्ड इन अ सल्फाइड प्रोसेस आर डल वाइट इन कलर, ये इजीली ब्लीच हो जाते हैं। और जो फाइबर की स्ट्रेंथ होती है वो क्राफ्ट प्रोसेस से जो पल्प ऑब्टेन्ड होती है उससे कम होती है। तो बस, तो आज का ये हमारा पल्प इंडस्ट्री यहीं पर एंड होती है। थैंक यू।